हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया था। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी चैप्टर था, ठीक है। एंड अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आगे आपको एक और चीज़ लिख रही है, ठीक है, द प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हमारे केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और मैसेज भेजते हैं। जैसे आपने इससे पहले नर्वस सिस्टम में आपने देखा था कि जो नर्व्स हैं हमारे न्यूरॉन्स, वो एक स्टिमुलस के हिसाब से पूरा रिस्पॉन्स के हिसाब से पूरा काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो फंक्शन करवाता है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। बेसिकली एक मैसेंजर्स को अगर हम हार्मोन्स बोले, हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है, रेगुलेशन है, एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और सबका जो फंक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर आपको समझ में आता है तो ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो आपको इसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स के नाम पता चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आई होप आपको समझ में आएगा और पता भी चलेगा कि इतने सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, कैसे हमारा बॉडी फंक्शन करती है। तो ये थोड़ा सा मतलब बायो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो कि मतलब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है हर चीज़ को लेके। तो अगर आप रिस्पॉन्स देख पा रहे हो और सब कुछ आपके आसपास जो चल रहा है उससे आप सीख भी रहे हो तो इट्स गुड ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी गुड, यू विल लाइक इट, ओके। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। पहले बताते हैं कि क्यों हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उसके रेगुलेशन के लिए हमें हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात, हमारी बॉडी में जितने भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, ओके। वेट अ सेकेंड, हाँ, ओके। जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे आसपास, अगर हम देखें तो अभी हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, प्रोड्यूसर। और अब हम पढ़ेंगे क्यों हमें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और उन्हें टाइम टू टाइम हमें रेगुलेट भी करना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी और करेक्ट सीक्वेंस में नहीं होगी तो हमारी बॉडी एकदम से काम भी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमारी बॉडी को काम करने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन लगते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट भी कराने होते हैं, ओके। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, बाइल हो गया, पेनक्रियाटिक जूस है, उन्हें हमारे फूड कनाल में पोर्ट करना चाहिए जब वहाँ पे क्या हो, फूड हो, ठीक है। और इन सब का क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फूड जा रहा है उन्हें डाइजेस्ट करवाना। अगर ये नहीं अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं जाएंगे तो हमारा जो फूड है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे ही इसका जो कुछ कुछ जो रेगुलेशन है वो हमारा नर्वस सिस्टम भी करता है, ठीक है। बट इससे हमारा सबसे ज़्यादा जो रेगुलेट कर पाता है वो क्या होता है, हमारे केमिकल रेगुलेटर्स। जैसे हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोल रहे हैं और हम उसे हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट और किसी चीज़ को एक्शन में करना, ठीक है। तो हमारे 7 मेजर डिफरेंसेस इन द एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स में हम देखेंगे कि हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, नर्वस जो कंट्रोल होता है, वो कैसा होता है। जैसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स जो सिक्रीशन होते हैं स्पेसिफिक सेल से होते हैं और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, बट वो हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में कैरिड आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका एक ही मीडियम है इधर से उधर जाने का, एंड दैट इज़ ब्लड, ओके। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो इनके जो मैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और आराम से जो मैसेज है वो कैरी होने के बाद हमारी जो बॉडी में जो फंक्शन है वो पूरा भी हो जाता है, ठीक है। और हमारे टारगेट ऑर्गन्स में, क्योंकि जितने भी जो हार्मोन्स है अलग अलग चीज़ों पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। हर मतलब स्पेसिफिक फंक्शन एक ही हार्मोन करेगा। जैसे अगर एक का काम ये है तो वही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सब एक साथ अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब एक ही को ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं होता। सब अलग अलग काम करते हैं अच्छी तरीके से। अगर हम बात करें, मोस्ट हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे इनसाइड है, ठीक है। और इन हमें डर्कलेट्स ग्लैंड भी कहते हैं। डर्कलेट्स इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भाई इनमें डक्ट नहीं होते, तो इनका जो सिक्रीशन हो जो भी ये सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। तो हमारे बहुत ज़्यादा सर्टेन हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनके डिफरेंट प्राइमरी फंक्शन होते हैं। जैसे हमारा स्टमक हो गया, ड्यूडेनम में जो हार्मोन्स आ रहे हैं, ओके,
जैसे अगर हम डिफरेंस देखें हार्मोन और नर्वस कंट्रोल का, तो हार्मोनल कंट्रोल थोड़ा स्लो होता है, बट नर्वस जो कंट्रोल होता है थोड़ा रैपिड होता है। हार्मोन्स थोड़ा स्लो इसलिए भी होता है क्योंकि वो ब्लड से केमिकली थ्रू दूर दूर जा रहा है, बट जो मैंने आपको बताया था न्यूरॉन की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, न्यूरॉन्स बहुत फास्टली कैरी हो जाते हैं एकदम से, उनका रिस्पॉन्स भी फटाफट होता है। आपने खुद देखा होगा कि जैसे भी कोई फास्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपकी आंखें एकदम से ब्लिंक मतलब बंद हो जाती है, आप देख सकते हो, तो कितना फास्ट रिस्पॉन्स है, आपको एकदम से पता चल गया कि भाई आपको क्या करनी है, आंखें बंद करनी है। या फिर अगर आप गर्म प्रेस में हाथ रख रहे हो, आप एकदम से अपना हाथ हटा देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो गर्म है और आप हर्ट हो सकते हो उससे, तो जो आपको रिस्पॉन्स होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट हार्मोन में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात क्या होता है, ये केमिकली थ्रू ब्लड के पास जाता है, ये केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये पर्टिकुलर और नर्वस जो होता है वो बेसिकली हमारे पर्टिकुलर लोकल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इफेक्ट होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, ठीक है। बट नर्वस कंट्रोल का जो हमारा इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है, क्योंकि आपने एकदम से हाथ हटाया, वही उसका रिस्पॉन्स था, तो वो शॉर्ट टर्म ही होगा, ओके। इससे इसका 6 पॉइंट है कि ये केमिकल चेंजेस भी लेके आता है और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी में जितने भी जो रिएक्शन है उन्हें कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट्स करता है। इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता है, हमारा नर्वस कंट्रोल, ओके। देन 7 ये है कि इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि अगर हम कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ले रहे हैं उससे, बट तुम्हें पता था नर्वस कंट्रोल में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन रिफ्लेक्सेस बताए थे कि हम कंडीशन के हिसाब से अपने रिफ्लेक्सेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हार्मोन्स में ऐसा नहीं होता, हार्मोन्स में ये नहीं होता कि भाई कोई कंडीशन चेंज होगी तो हार्मोन का जो कंट्रोल था वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट नर्वस में ऐसा हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें सेवरल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ओवरऑल फंक्शन करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। अब जितने भी जो ऑलमोस्ट हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, ठीक है, तो और उसी कोऑर्डिनेट जो सिस्टम में हमारा जो वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज वो सबके सब क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ वो है जो हमारा ओवरऑल एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है हार्मोन्स की। पहली बात तो हार्मोन्स डायरेक्टली जो सीक्रेटेड होते हैं अपने सोर्स से, वो सीधा किस में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, लिम्फ में नहीं जाते हैं। हमने लिम्फ भी एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट वो उसमें नहीं जाता है, किस में जाता है, हमारे ब्लड में जाते हैं। ये हमारे केमिकल मीन से रेगुलेट होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो एंजाइम सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स में काम करते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं को ही रेगुलेट करेंगे, ठीक है। हार्मोन्स जो हमारी एक स्पीशीज़ में प्रोड्यूस होते हैं वो शो हमें सिमिलर इन्फ्लुएंस बताते हैं दूसरे स्पीशीज़ पे, क्योंकि जो हार्मोन्स मुझ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं वही हार्मोन्स आप पे रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होती है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे हमारा जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन हमारा एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इवन इन द कंसनट्रेशन, उसका एक पार्ट इतने कंसनट्रेशन में होता है, आप देख सकते हैं 30 करोड़ पार्ट्स में, 1 in 30 करोड़ पार्ट्स। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इतने छोटे उसमें भी वो इतना एक्टिव रहता है। अब हार्मोन्स के भी टाइप्स होते हैं, कुछ कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, हमारे प्रोटीन बेस्ड होते हैं, जैसे हमारा इंसुलिन हार्मोन हो गया जो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। कुछ हमारे अमाइंस बेस्ड होते हैं, अमीनो एसिड्स जैसे, ठीक है, एड्रेनालाइन हो गया, फिर वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ हमारे स्टीरॉइड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन्स होता है, मेल्स में पाया जाता है, बट ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ये सिर्फ फैट्स में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब ये भी एक और कंडीशन होती है कि हार्मोन के एक्सेस और डेफिशिएंसी से हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कि अगर हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है अगर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसे हाइपर सिक्रीशन कहते हैं, ओवर सिक्रीशन कहते हैं, उससे भी हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब उससे हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है। एंड अगर बाई चांस उसकी कमी भी है तभी भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो हार्मोन्स अगर एक पर्टिकुलर बैलेंस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अपने बैलेंस में काम कर रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उससे ज़्यादा है और उससे बहुत ज़्यादा कम है तो हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हमें दिक्कत हो सकती है उसमें। दूसरी बात, हार्मोन स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे ही वो बनते हैं उसी टाइम वो चले जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास, तो वो स्टोर नहीं होते, ओके। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के हमारे इसमें दिखा रहा है कि कितने टाइप के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें 7 बता रखे हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें से सिर्फ 4 इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। पहला है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, फिर है हमारा पेनक्रियाज, देन है थायराइड, पिट्यूटरी,
फिर पैराथायरॉयड भी होता है, थाइमस भी होता है, गोनाड्स भी होते हैं। ओके, तो बेसिकली तुम्हारे उसमें 4 है, एड्रिनल है, पेनक्रियाज है, थायराइड एंड पिट्यूटरी है। अब आप पोजीशन देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे एड्रिनल कहाँ, पहले हम पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी हमारा हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन के सबसे छोटा सा एक पी साइज का होता है, बट इसे मास्टर हार्मोन ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन्हें ये रेगुलेट करता है। ये मास्टर ग्लैंड भी है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा सा होता है, ब्रेन में सिचुएटेड होता है। देन हमारा यहाँ गले पे ये ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। ये हमारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं हार्मोन्स बनाता है। ओके, देन हमारा यहाँ पे स्टमक में होता है, स्टमक में हमारा पेनक्रियाज ये दिख रहा है, पेनक्रियाज में हमारे 3 हार्मोन्स बनाते हैं। देन हमारे किडनी के ऊपर यहाँ पे देखिए, जो किडनी दिख रही है आपको हमारे बीन शेप्ड, यहाँ पे इसके ऊपर ना बहुत छोटा सा एक ट्रायंगुलर जैसा पार्ट होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसा करके पार्ट होता है एक ऐसे ट्रायंगल शेप का, ये उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के ऊपर होता है, सिचुएटेड होता है। ये भी हमारा क्या करता है, एड्रिलिन को सिक्रीट करता है, वो हार्मोन होता है, ठीक है। देन हमारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स हार्मोन्स हमारे क्या बोलते हैं, फीमेल्स में हमारी ओवरी होती है। ओके, इसमें भी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स होते हैं। देन हमारे मेल्स में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है हमारा, वो बेसिकली हमारा स्टीरॉइड्स होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें अभी बता रखा है, बट हम 4 ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड अगर हम देखें, कैप्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ऐसा ट्राइंगल शेप होता है। ये हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक सेंट्रल मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेंट्रल मेड्यूला बेसिकली हमारा बीच वाला पार्ट है, और बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स हमारे कोर्टिकॉइड्स बनाता है, एंड मेड्यूला हमारा क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेलिन। तो एड्रिनल मेड्यूला हमारा एक हार्मोन रिलीज कर रहा है एड्रेलिन, जिसे हम एपाइन प्राइन भी कहते हैं, नॉर एड्रेलाइन भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेलिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को ना इमरजेंसी सिचुएशन में रखता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा डेंजर में हो, आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, तो ये हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को ऐसी सिचुएशन में कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डेंजर में हो और इमोशनल स्ट्रेस में हो, ठीक है। तो ये बहुत, जब भी आप कभी भी एक्साइटेड हो जाते हो या फिर एंग्री हो जाते हो, ठीक है, जैसे कहीं आप हॉरर मूवी देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप बहुत गुस्से में हो, तभी भी हमारा लॉट ऑफ एड्रेनालाइन क्या होता है, रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस ग्लैंड को हमारे नर्व एंडिंग्स भी स्टिमुलेट करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस वजह से ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्या कर देता है, एक्टिव करता है। ओके, अगर हम किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे आप फंक्शन देखते हैं एड्रेनालाइन के क्या क्या करता है, इसे ना इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज, अगर देखो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है हमारे मसल्स में, हमारे मसल्स में कर देता है, बाकी स्किन और बाकी ऑर्गन्स को नहीं देता, मसल्स में ज़्यादा वो करता है। हमारा बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज होने लग जाता है, ठीक है, ब्लड में, ठीक है। अब इसलिए होता है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे ये रिलीज होता है हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, इससे अच्छा है ग्लूकोज भी रिलीज होने लग जाता है। देन एड्रेनल कॉर्टेक्स है सेकेंड वाला, ये जो बाहर का है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हम कॉर्टिसोन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। और कॉर्टिसोन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, हमारा बेसिकली मिनरल वाला मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी में उसे देखता है, मतलब हमारे सोडियम और के पॉजिटिव आयंस को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में मिनरल्स भी होते हैं और मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड है, ठीक है। हमारे मिनरल्स को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे किस चीज़ का फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सोडियम तो आपको कहाँ से मिलता है, हमारे नमक से, ठीक है। हमारी बॉडी में आयंस की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को काम करवाने के लिए। देन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हो, राइस खा रहे हो आप, ठीक है, प्रोटीन्स के लिए आप सोयाबीन एंड ऑल फैट खा रहे हो आप, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो कौन करता है, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकल हार्मोन्स बेसिकली हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, हमारा फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, और हमारे सॉल्ट और वाटर बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। आपको पता है आपका बॉडी का जो वो है
जो रेशियो देखेंगे आप अच्छे से, हमारा बॉडी 70% वाटर है, 60-70%। देन हमारी बॉडी में सॉल्ट भी और वाटर भी है, तो उसे बैलेंस करने भी बनाने के लिए हमें एक हार्मोन चाहिए, ठीक है। ये हमें अडेप्ट करवा देता है जब हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं हीट या कोल्ड हो रहा होगा, कुछ बर्न्स या इन्फेक्शन हो, ठीक है। और इसमें सर्टेन कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि किसी किसी में बोथ मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, बोथ उसमें, ठीक है, दोनों में। तो ओवरऑल अगर हम देखें यंग चिल्ड्रंस में कभी कभार प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, ओके। तो ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। अगर हम रिस्पॉन्स देखें एड्रेनलिन का, जो हमारा बहुत ज़्यादा वैसा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। देखो आप अगर हार्ट को देखोगे तो बहुत ज़्यादा बीट फास्टर करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्रीदिंग देखेंगे तो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्टर होने लग जाती है। हमारे जितने भी आर्ट्रियोल्स हैं वो उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, मसल्स को हमारे बिल्कुल रेडी कर देता है, टेंस कर देता है। लीवर में जितना भी जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर ग्लाइकोजन्स होता है, उन्हें ग्लूकोज में कंट्रोल करने लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। देखो फैट में क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में कर देता है कि भाई हमें ग्लूकोज और क्या बोलते हैं एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप देखो सेंसेशन में आपको ऐसा लगता होगा कि कभी कभार ज़्यादा क्या होता है, जैसे जैसे हमारे बायोलॉजिकल उसमें क्या होता है, जब हमें ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है तो हमारा हार्ट थंपिंग करने लग जाता है। ज़्यादा इंक्रीज अगर ऑक्सीजनेशन हो जाए हमारे ब्लड में और रैपिड रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पैंटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर लेस ब्लड जा रहा है हमारी स्किन में और बाकी ब्लड हमारे मसल्स में जा रहा है तो हमारी स्किन कैसे लगने लग जाती है, पेल सी लगने लग जाती है, ठीक है। अगर हमारा लेस ब्लड जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमारा माउथ कैसे होता है ना, ड्राई होने लग जाता है, ड्राई मतलब सूखा सा, ठीक है। और अगर हमारा इमीडिएट एक्शन होने लग जाता है तो हमें शिवरिंग सी या सेंसेशन फील ही नहीं होती है। तो बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं और सेंसेशन भी होती है, क्योंकि वो कभी देखना, कभी आपको डर लगता है तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, आपका दिल तेज तेज धड़क रहा है, आपकी सांसें एकदम से तेज हो गई, या फिर आप कोई सिचुएशन में गुस्से में हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती होंगी। तो ये सब का सब कौन कर रहा है, हमारा एड्रेनलिन कर रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। मैंने आपको बताया था हाइपो और हाइपर सिक्रेशन अगर एक से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाती है। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, ठीक है, कम सिक्रेशन होगा, तो सिम्टम्स क्या होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमें डिजीज़ हो जाती है एडिसन डिजीज़। अब इसके सिस्टम्स क्या होते हैं, एनर्जी नहीं होती है, हमारी स्किन पिगमेंट सी लगने लग जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, कहीं पे अलग कलर कहीं पे अलग कलर, ठीक है। लॉस ऑफ वेट हो जाता है, नोजिया होने लग जाता है, वॉमिटिंग जैसी फील होने लग जाती है, ब्लड शुगर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, सस्टेबिलिटी, मतलब एकदम से कुछ भी हमें दिक्कत हो सकती है। हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, कशिंग सिंड्रोम होगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ओबेसिटी, वेट बढ़ जाएगा, हमारा जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको बता रहे हैं कि हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, आपको ना ये जो है इनके जो सिम्टम्स है दोनों डिजीज़ के, एडिसन डिजीज़ और कशिंग सिंड्रोम की, इनकी जो सिम्टम्स है ये भी याद कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार पूछे वन लाइन में आपसे पूछ लिया या फिर इनसे पूछ लिया कि हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, तो पता होना चाहिए। हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन में भी कभी भी वो मत करना, ठीक है। एक से हमारा क्या होता है, कम होता है, और एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पैनक्रियाज के बारे में बात करें, पैनक्रियाज बेसिकली अब सेकेंड है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली ये डक्ट और एज वेल डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, ये हमारे ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। और डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू इसमें स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग होते हैं, जिसे बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जो हमारे स्कैटर होते हैं एंटायर ग्लैंड में, छोटे छोटे आयरन टाइप के होते हैं, और इनमें हमारे 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। 3 हार्मोन्स का मतलब ये है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंसुलिन, ग्लूकागोन और स्टोमेटोस्टैटिन, ठीक है। और इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, बीटा, अल्फा और डेल्टा, ठीक है। स्टोमेटोस्टैटिन आपका हड्डिया है सिलेबस से, आप सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलिन हमारे बीटा सेल से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ये बेसिकली हमारा शुगर लेवल देखता है, ठीक है, 2 प्रिंसिपल वे में। जैसे एक तो ये करेगा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा बॉडी सेल्स में, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो ब्लड में है उसे ग्लाइकोजन इन लीवर और मसल्स में। कभी कभी क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटी हो जाएगी और इंसुलिन में तो शॉर्टेज हो जाती है। जैसे अगर हम देखें इनसफिशिएंट सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का, इंसुलिन ढंग से नहीं बन रहा है, तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं डायबिटीज़। आजकल बहुत लोगों को है डायबिटीज़, इसे हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं,
ठीक है। इसमें क्या होता है, शुगर ग्लूकोज जो होता है यूरिन में पास आउट हो जाता है। और डायबिटिक पर्सन का क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है शुगर का वो बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में। आपको पता है इंसुलिन का काम ही क्या है, ग्लूकोज यूटिलाइज करना बॉडी सेल्स में जितना भी है। अगर वही ढंग से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉडी में, ब्लड में। और हमारा जो शुगर है वो एक्सक्रीट किस में होगा, हमारे यूरिन से। और बार बार क्या लगती है, प्यास लगती है डायबिटिक पर्सन को, क्योंकि जितना भी वाटर है वो लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डायबिटिक वाले पर्सन होते हैं उनका वेट ही बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कैसे लगने लग जाते हैं, वीक। ओके, तो ये इंसुलिन का वो है। अब इंसुलिन का जो वो क्या बोलते हैं, कोई आई साइड की, नहीं किन्हीं पर्सन की तो आई साइड भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेकार डिजीज़ होती है, तो ये बेसिकली इंसुलिन की वजह से ही होती है। कुछ कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते हैं कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो ठीक हो जाए, बट एक बार आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो गया तो उसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई क्योर ही नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि कुछ होगा। इसके लिए लोग मेडिसिन लेते हैं कंट्रोल करने के लिए, और अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, कम मीठा कम खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वैसी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा मीठा खाएंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है, और उन्हें दिक्कत हो सकती है इससे। ओवर सिक्रीशन से क्या होता है, इंसुलिन के शुगर लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया, ठीक है, तो वो ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन हमारी कोमा की स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलर थिंग हैपन अगर डायबिटिक पेशेंट को अगर हम इंसुलिन दे दिया तो क्या बोलते हैं, पेशेंट भी अनकॉन्शियस हो जाएगा, और उसे हम इंसुलिन शॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें उन्हें थोड़ा सा मीठा देना चाहिए, ठीक है, कैंडी थोड़ी ठीक होती है। इट इज़ रॉन्ग कि लोग बोलते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ऐसा नहीं होता। इंसुलिन का काम होता है सेल को एब्जॉर्ब करना ग्लूकोज, और फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, वो सेल को एब्जॉर्ब करवा रहा है ग्लूकोज, उसके बाद फिर उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन हमारे अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना इन लिवर में, किस में, ग्लूकोज में। और इससे क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो एक कम करता है, दूसरा क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा था, रोल ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स की, इनका काम क्या है। बेसिकली ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंसुलिन का रेगुलेट क्या करता है, ग्लाइकोजन रेगुलेट करता है हमारे सेल्स में, लो ब्लड शुगर करता है, प्रमोल, ठीक है। और हाई ब्लड शुगर से क्या बोलते हैं, हमारे इंसुलिन रिलीज होता है। फिर इंसुलिन रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है अपटेक कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, एक तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैं पता, ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और बेसिकली स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाता है, एक ब्रेकडाउन करवाया, दूसरा क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ओके, ये पूरा आपका स्टेप है। यहाँ पे अल्फा सेल से रिलीज हुआ है ग्लाइकोजन, फिर ग्लाइकोजन का काम क्या है, लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रहा है अपटेक फ्रॉम द ब्लड, ओके। देन बीटा सेल्स हैं हमारे, पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर हाई ब्लड शुगर लेवल है तो उन्हें लो ब्लड शुगर लेवल में वो करना, स्टिमुलेट करना, ओके। इंसुलिन का अगर हम काम देखें, प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज करता है हमारे लीवर और मसल्स में। डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, उसे हम डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन का काम क्या होता है, लिवर को कन्वर्ट करवाना, ठीक है। लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो किस में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, और ग्लूकोज के लेवल को क्या करे, बढ़ाए। एक को ग्लूकोज के इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकोजन क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। स्टेमेटोस्टैटिन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका काम क्या होता है, इन दोनों की जो सिक्रीशन है इन्हें इनहिबिट करना, इन्हें क्या करना, कम करना। देन हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड ग्लैंड, थायराइड। अब थायराइड क्या होता है, हमारा बाइलोब्ड ग्लैंड होता है जो हमारे थोरेक्स में प्रेजेंट होता है, गले के साइड में। ये दिख रहा है आपको, ये फ्रंट व्यू है थायराइड ग्लैंड का, ये पीछे का व्यू है, ठीक है। ये जो है ये थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे हमारे पैराथायराइड होते हैं जो हमारे उसमें क्या बोलते हैं, आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो ये दो हार्मोन रिलीज करते, एक होता है थायरोक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आपके सिलेबस में नहीं, हम थायरोक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि जैसे ही आपकी बॉडी में सिक्रीशन मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में जितनी भी जो रिएक्शंस चलती हैं उनका जो टोटल सम है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। जैसे कुछ कुछ लोगों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, ठीक है, वो खाना बहुत जल्दी जल्दी मतलब खाते हैं, उसके बाद भी उन्हें भूख लग रही है, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मतलब उनका खाना एकदम से पच जाता है। किसी किसी को नहीं पचता, कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को, जैसे हमारे बोन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, हमारे बोन्स में जो क्या बोलते हैं ऑसिफिकेशन हो गया, देन मेंटल डेवलपमेंट में, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप थायरोक्सिन को पढ़ोगे, इसमें दो टाइप की होती है। इसके अंडर सिक्रीशन से मतलब कम सिक्रीट होने से एक वो होती है, कंडीशन होती है, जिसे बोलते हैं सिंपल गोइटर। आपने देखा होगा जो इनका जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, या फिर हमारा क्रिटिनिज्म होगा या मायोक्सिडिमा होगा। ये देखो आपको ये फोटो में भी दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल ग्वाइटर हो जाता है यहाँ पे नेक में, और ये विजिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, जब हमारे फूड में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये हिली रीजन में लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी, और जो थायरोक्सिन होता है, ठीक है, उसमें आयोडीन मतलब उस आयोडीन की ज़रूरत होती है, वो आयोडीन से ही बनता है। तो बेसिकली अगर होगा ही नहीं तो उससे क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड का। फिर जो क्रिटिनिज्म है उसका, उससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, मतलब पर्सन की जो हाइट है वो छोटी हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन और ढंग से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ढंग से भी ठीक नहीं होती है। फिर माइक्सोडीमा होता है, उससे क्या होता है, फेस स्वेलअप हो जाता है, थोड़ा मोटा मोटा से लग जाने लगता है उनका फेस, और क्या होता है, हाथ, ठीक है। यहाँ पे दिख भी रखा, क्रिटिनिज्म से डॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है। ये उनकी डिफेक्टिव डेवलपमेंट से होता है, डिजनरेशन लग जाता है जब थायराइड का, तब क्रिटिनिज्म होता है। देन माइक्सोडीमा कंडीशन है, जिससे जो एडल्ट है उसका जो थायराइड है फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, इस वजह से पर्सन है थोड़ा स्लगिश सा दिखेगा, और उसके जो हाथ है और जो फेस है वो कैसा लगेगा, थोड़ा स्वेलिंग सा, स्वेलअप टाइप का लग जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ओवर सिक्रीशन से, ओवर सिक्रीशन अगर हो गया मतलब एक्सेस ग्रोथ हो गई हमारे थायरोक्सिन की, तो उससे काइंड ऑफ ग्वाइटर होता है जिसे बोलते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। इससे क्या होता है, जो आईज होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। अ पर्सन हैविंग द ओवर सिक्रेशन, उनका क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो ब्रेथ होती है थोड़ी शॉर्ट होने लग जाती है, आईज उनकी कहते हैं बाहर की तरफ दिखने लग जाती है, और उनके गले में क्या हो जाता है, ग्वाइटर दिखते हैं। जैसे इनकी जो है, ये जो पिक्चर्स में देख रहे हो आप, जो आंखें बाहर की तरफ दिख रही हैं, पोर्ट्रेट हो जाती है ना बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही आपको आपको इन्फ्लुएंस बता रखा है ये वाला, ये गोट दिख रही है, इसमें एक में थायराइड है, एक में थायराइड नहीं है। अगर एक में थायराइड है तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मली सही है, इसमें थायराइड नहीं है तो उसकी ग्रोथ भी सही नहीं है, और आप देख पा रहे होंगे इतना सही नहीं है। तो थायराइड बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म को भी वो करता है, और हमारी जो ग्रोथ है उस पर भी काम करता है। तो आपको थर्ड ग्लैंड था। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं मास्टर ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली मैंने आपको बताया था पी के मटर के दाने की तरह होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हैंग्स रहता है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन्हें भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। दिख रहा है ये छोटा सा इतना सा होता है ये। तो ये इसका आगे का हिस्से को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पीछे वाले को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से अटैच होता है, इसके बीच वाले पार्ट को हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे 1/2 ग्राम होता है, आधा ग्राम का है, जो सोच सकते हैं आधा ग्राम का है, और हमारा पूरी बॉडी का फंक्शन को रेगुलेट करवाता है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट लोब होता है प्रेजेंट, एब्सेंट जो ह्यूमंस में एब्सेंट रहता है, ठीक है। बाकी ये लोअर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम स्टोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ठीक है, इससे हम डॉर्फ रह जाएंगे। डॉर्फ का मतलब है हमारी जो हाइट है बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी, अगर हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी। और अगर हमारी बॉडी में एक्सेस हो गया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, तो हमारी जो हाइट होगी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखो इसमें एक फ़ोटो दिखा रही है, एक छोटा सा प्यारा सा, ये देखो इस ड्रॉफ है, ये ओनली 23 इंचज़ और 2.7 मीटर है, ये जाइंट है, और ये क्या है, बिल्कुल ड्रॉफ हो गया, क्योंकि देखो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो जिंजाटिज्म हो जाएगा, बड़ी लॉन्ग बोन्स होंगी, ठीक है, लेंथ भी बड़ी होगी और हाइट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और अगर बिल्कुल ही अंडर सिक्रीशन हो जाएगा तो बिल्कुल ही छोटी हाइट रहेगी, ठीक है।
अगर ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है अकर्स होगी एडल्ट में, तो एक्स्ट्रा बोन्स होने लग जाती है फेस में, जॉज वगैरह में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके लार्ज नोज होते हैं और बहुत ज़्यादा थिक लिप्स होते हैं, मतलब थोड़े मोटे से होंठ होते हैं। इस कंडीशन को हम एग्रोमेगाली भी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड हार्मोन है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली हमारे जो थायराइड को एक्टिव करता है, तभी इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं कि जितने भी जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें जो कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो पिट्यूटरी होता है। तो पिट्यूटरी हर चीज़ को देखता है, देखो थायराइड हमारा यहाँ पे, पर उसको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए जो हमारे टेस्टिड्स और ओवरीज में भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो गोनाड्स हमारे टेस्टिड्स और ओवरीज को कहते हैं। टेस्टिड्स हमारे मेल में प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज हमारी फीमेल में प्रेजेंट होती है। इनके फंक्शन को भी यही रेगुलेट करता है पिट्यूटरी। फिर हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स, याद आया, इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनोकॉर्टिट्रोपिक हार्मोन। अब ये हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी वो करता है, स्टिमुलेट रेगुलेट करता है, जैसे जो हमारा एड्रेनलिन था, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे जितने भी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस है उसमें सबको वो कर रहा है। बट ये कौन सा वाला पार्ट है, इंटीरियर। अभी हम पोस्टीरियर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे टर्म ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब होता है वाले हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से क्रिएट होता है, बट ये हमारे गोनाड्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स को। तो ट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो दूसरे की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर से, ये बनाते हैं दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच को भी हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब छोटा कर देता है एकदम से, इस वजह से हमारे ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी किडनी में भी काम करता है, हमारी किडनी के रीअब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जितना भी जो हमारा किडनी रीअब्जॉर्ब करता है वाटर किडनी ट्यूब्यूल से, उसमें कौन ही काम करता है, वैसोप्रेसिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे हमें वाटर डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसमें जो यूरिनेशन होता है वो हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार हम यूरिनेशन करते हैं, ठीक है। और इससे हमारी बॉडी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है। तो दो दो अलग है, एक डायबिटीज़ मेलिटस था और एक डायबिटीज़ क्या था, इंसिपिडस था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंसिपिडस बेसिकली हमारा टेस्टलेस होता है, उसमें कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होता, बट मेलिटस में क्या होता है, हमारे यूरिन में शुगर प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में। जब भी कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनका जो बर्थ होने वाला था, जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। इसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और ये हमारा क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन भी करता है। तो ये एज अ मिल्क हार्मोन भी वो करता है कि ब्रेस्ट में मिल्क को वो करना है, इंजेक्ट करवाना, ऑक्सीटोसिन करता है, ओके। तो ये आपके हार्मोन थे। एंड आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हार्मोन का पूरा चार्ट दे रखा है कि एंटीरियर हमारा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी होगी तो डॉर्फिज्म होगा, एक्सेस होगा तो एग्रोमेली या जिंजेटिज्म होगा। थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं जो अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हमारा एड्रेनोकॉर्टिट्रोपिक हार्मोन होता है जो एड्रेनोकॉर्टेक्स को करता है। फिर हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, इसमें भी 3 टाइप के होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का काम क्या होता है, हमारे एग फॉर्मेशन करवाना मेल्स फीमेल्स में, एंड स्पर्म फॉर्मेशन करवाना हमारे मेल्स में। फिर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसका काम क्या होता है, हमारे कॉर्पस ल्यूटिनम को बनाना फीमेल बॉडी में। और कॉर्पस ल्यूटिनम से हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और हमारे टेस्टिड्स में मेल हार्मोन को बनाना जिसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन। फिर एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो हमारा मिल्क सिक्रीट करता है, किसमें, हमारी फीमेल्स में। देन पोस्टीरियर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आपने पढ़ा, ठीक है, जो हमारे वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी से। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है, वाटर डायबिटीज भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन आपका यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ओके। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कमांड्स लाइक टू मच, स्लो डाउन, ये जो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो बॉडी हैज़ मैकेनिज्म, ठीक है, टू मेंटेन नॉर्मल स्टेट। हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है कि वो नॉर्मल स्टेट में रहे, बट जैसे ही कभी भी हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है किसी भी स्टेट में, तो उससे हम मैसेजेस कहते हैं, जो हमारे बॉडी सिस्टम में जाता है और उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। कभी भी हमारे नॉर्मल से अगर हमारा कम है तो डिक्रीज हो जाएगा, अगर राइज हो गया नॉर्मल से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में ना वो होते हैं काइंड ऑफ ऑर्डरिंग होते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। अगर कुछ भी अगर कम हो गया तो उसे नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हमारे क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि भाई इसे
बढ़ाना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है कि भाई इसे नॉर्मल स्टेट में लेके जाना है। तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं और वो कैसे होते हैं, नेगेटिव टाइप के होते हैं। जैसे हमारा हो गया ब्लड शुगर लेवल, वो हमारा नेगेटिव टाइप का फीडबैक मैकेनिज्म है। फिर हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। जैसे हमारा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नॉर्मल स्टेट में जो हमारा यूट्रस होता है वो अनकॉन्ट्रैक्टेड होता है। एक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो जो कमांड होती है वो नॉर्मल मैसेज करता है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर ऐसी होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो बंद कर देता है और नहीं करता, ठीक है, नेगेटिव में। बट इसमें क्या कर रहा है, वो और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। अब इसमें रेगुलेशन बता रहा था हमारा नेगेटिव फीडबैक, जैसे ब्लड शुगर है, राइज हो गया हमारे खाना खाने के बाद, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है और उसे क्या कर देता है, लोअर कर देता है और वो हमारे लिवर में डिपॉजिट हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। जैसे ही फॉल हुआ, जैसे भी ब्लड शुगर लेवल तब कम हो जाता है जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक और फीडबैक मैकेनिज्म क्या, भाई अब कम हो गया तो इसे राइज कर दो, तो ये क्या हो जाता है, लिवर से रिलीज हो जाता है। फिर ये कैरिड आउट हो जाता है, तो हमारा जो नॉर्मल लेवल होता है वो क्या हो जाता है, रिस्टोर्ड हो जाता है। अगर हम बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव को देखें, जैसे हमारी नॉर्मल स्टेट है, अगर राइज हुआ तो पॉजिटिव फीडबैक गया तो कॉन्टिन्यूस में चल जाएगा, नेगेटिव फीडबैक से वो कंट्रोल सेंटर में जाके उसे ब्रिंग डाउन कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक है, अगर नेगेटिव में गया पॉजिटिव में गया, फिर से फॉल कंटिन्यूस हो एबनॉर्मलिटी, फिर नेगेटिव फीडबैक में कंट्रोल स्टेट में गया, फिर उसे राइज करवाया। बेसिकली अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे नेगेटिव फीडबैक में उसे कंट्रोल करके उसे ब्रिंग डाउन कर रहा है, ठीक है। और अगर कम हो रहा है तो उसे रेस करके दोनों को करेक्शन करवा के जो नॉर्मल स्टेट है उस पर क्या लेके चला जा रहा है। अगर हम हार्मोन्स एट अ ग्लांस देखें कि ये देखो, इसमें आपके सब है कि कौन कौन सी डिजीज होती है, इसमें पूरे आपको दे रखे हैं यहाँ तक। एड्रेनल कॉर्टेक्स में आपका होता है मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसे एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। ये आपके पोटेशियम और सोडियम को क्या करता है, कंसंट्रेशन को ठीक करता है। कम सिक्रीशन होगा एडिसन डिजीज, ज़्यादा सिक्रीशन होगा एड्रिनल विरलिज्म, ठीक है। फिर हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, कॉर्टिसोल, इसका काम क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन को रेगुलेट करना, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, हमारे जितने भी सेक्सुअल जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें ठीक करना, स्टिमुलेट करना। फिर एड्रिनल मेड्यूला होता है, उससे वो एड्रेनालाइन करता है, ठीक है। आपको पता है ये हमारा बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। फिर पैनक्रियाज में आपके 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन और स्टोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन का काम क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना, और इसके कम सिक्रीशन होने से आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। ग्लूकागन का काम क्या होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देना, और स्टोमेटोस्टैटिन का काम क्या होता है, दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देना, ठीक है। अब थायराइड का अगर हम देखें, थायरॉक्सिन रिलीज होता है, बेसिकली हमारे टिश्यू मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है, सेल को नया डिवाइड होने के लिए करता है। अगर कम सिक्रीशन हो जाएगा तो सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिनिज्म होता है चिल्ड्रन में और माइक्सोडियम में होता है अडल्ट में। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है, ठीक है। फिर कैल्सिटोनिन है, इसका काम क्या होता है, कैल्शियम आयंस की मूवमेंट करना ब्लड से बोन में, क्योंकि आपको पता है आपकी बोन्स किससे बनी है, कैल्शियम से। फिर हम बात करते हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, ग्रोथ हार्मोन, बॉडी ग्रोथ में काम करता है। कम सिक्रीशन होगा तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो जिंजाटिज्म, ठीक है। प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन करना, ओके। देन ACTH होता है, इसका काम क्या होना, सिक्रीशन करना एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है एडिसन डिजीज हो जाती है। फिर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने के लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स को बनाने के लिए और एस्ट्रोजन सिक्रीशन करने के लिए। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए और टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करने के लिए। फिर पोस्टीरियर होता है वैसोप्रेसिन, रिएब्जॉर्ब करने के लिए वाटर को किडनी से। कमी होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर में राइज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना यूट्रिन मसल्स को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और हमारा मिल्क फॉर्मेशन करवाना। तो ये आपका पूरा खत्म हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बहुत इजी चैप्टर था, ये बहुत कंफ्यूजिंग में और बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा कि जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन है, अंडर सिक्रीशन और ज़्यादा सिक्रीशन आपको याद होने चाहिए। अगर आप इन्हें याद करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से फंक्शन याद करना है। और जो चैप्टर इन ग्लैंड्स जो है
हार्मोन्स जो दे रखे हैं आपको वो एक अच्छी तरीके से उसकी कंडीशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और बच्चों जिसने अभी तक हमारी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने क्या बोलते जाके अभी क्या बोलते सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अभी आपके पेपर आने वाला, आई होप आपके पेपर अच्छे जाएं और अपनी जो अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, बहुत ईजी चैप्टर है, आराम से करोगे, मज़े में करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो बाय बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।